तेलंगाना कांग्रेस में बड़ा विद्रोह, 10 विधायकों ने बढ़ाई टेंशन। ऑपरेशन लोटस से हड़कंप, राहुल गांधी ने बुलाई मीटिंग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। तेलंगाना में कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत की खबर सामने आई है। सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस के 10 विधायकों ने विधायक अनिरुद्ध रेड्डी के फार्म हाउस पर मुलाकात की, जिससे पार्टी में आंतरिक मतभेद की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बैठक में शामिल हुए विधायकों में नेनी राजेंदर रेड्डी, भूपति रेड्डी, येनम श्रीनिवास रेड्डी, मुरली नायक, कुचुकुला राजेश रेड्डी, संजीव रेड्डी, अनिरुद्ध रेड्डी, लक्ष्मीकांत और दोती माधव और बिरला इलैया शामिल थे। ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हुई जब राज्य में जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए, जिसे राहुल गांधी अपनी बड़ी कामयाबी भी बता रहे हैं और संसद में भी उन्होंने इसका क्रेडिट लिया। इस बीच उनकी पार्टी के अंदर ही भगदड़ मच गई। वैसे कांग्रेस की हालत पर फिलहाल नेता आंसू बहा रहे हैं। पार्टी की यह हालत न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में देखी जा रही है, जहां सभी नेता कांग्रेस छोड़ने की जुगत लगा रहे हैं, जिससे 10 जनपद पर होने वाली बैठकों का मुख्य एजेंडा सिर्फ पार्टी को एकजुट रखने पर ही चर्चा ज्यादा हो रही है कि कैसे पार्टी में एकता बनाए रखें और कैसे सभी नेताओं को यहां पर बांधकर रखा जाए, इस पर ज्यादा चर्चा की जा रही है। 10 विधायकों ने बंद कमरे में की बैठक, सीएम रेवंत रेड्डी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। तेलंगाना में कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह की खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया। 10 जनपद पर भी यहां पर यह खबर पहुंची और इसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। दरअसल पार्टी के 10 विधायकों ने अलग से बंद कमरे में एक बैठक की। इसके बाद सीएम रेवंत रेड्डी भी एक्टिव हो गए। उन्होंने विधायकों के बीच बढ़ते असंतोष, जो विद्रोह था, उसे शांत करने के लिए एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि असंतुष्ट विधायक मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम ने जो बैठक बुलाई और उसके बाद भी मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अपना प्लेयर दौरा रद्द कर दिया। वहीं सीएम ने इस बैठक में अधिकारियों को शामिल नहीं होने के निर्देश दिए। 10 विधायकों की अलग कमरे में बैठक के बाद कांग्रेस आला कमान की भी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि 10 जनपद पर भी लगातार एक के बाद एक कई बैठकें हुई, क्योंकि पार्टी को चिंता है कि स्थानीय निकाय और एमएलसी चुनाव से पहले विधायकों की बगावत से जनता को गलत संदेश जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के 10 विधायकों ने विधायक अनिरुद्ध रेड्डी से डिनर मीटिंग में मुलाकात की। दरअसल बगावत करने वाले ज्यादातर नेता पिछले साल बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए थे और ये नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है। विधायक अनिरुद्ध रेड्डी के फार्म हाउस पर कांग्रेस के 10 विधायकों ने मुलाकात की और उसके बाद पार्टी के अंदरूनी कलह की बात भी खुलकर सामने आ गई। इस बैठक में शामिल हुए विधायकों में येनम श्रीनिवास रेड्डी, राजेंदर रेड्डी, भूपति रेड्डी, मुरली नायक, अनिरुद्ध रेड्डी, लक्ष्मीकांत, संजीव रेड्डी, दोती माधव रेड्डी और कुचुल्ला राजेश रेड्डी, बिरला इलैया शामिल थे, जिनके नाम मैंने आपको पहले स्टोरी में बताए। आपको बता दूं कि तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी और के चंद्रशेखर राव की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। वैसे दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने इस पूरे मुद्दे पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, विधायकों की बैठक आईटीसी कोहिनूर में हुई थी, किसी फार्म हाउस में नहीं। डिनर में 10 विधायकों को पहुंचना था, लेकिन केवल 8 ही इसमें शामिल हुए थे। सभी विधायकों से व्यक्तिगत तौर पर बात की है और बगावत जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस सांसद आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन इस खबर ने तेलंगाना कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है। सीएम रेवंत रेड्डी को लेकर विधायकों की नाराजगी लंबे वक्त से भी देखी जा रही है। वैसे कांग्रेस सांसद ने बगावत जैसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। मल्लू रवि ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और तेलंगाना की गलत तस्वीर को बयां किया जा रहा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस बैठक में शामिल हुए सभी विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, यानी उन्हें सफाई देने को कहा है। माना यह जा रहा है कि असंतुष्ट विधायकों में सबसे ज्यादा वो हैं जो पिछले साल के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को छोड़कर इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए थे और पिछले साल मार्च और जुलाई महीने में लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में 10 बीआरएस विधायकों और कम से कम 6 विधान परिषद सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और इन्हीं नेताओं को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी देखी जा रही है।
हरियाणा कांग्रेस में भी भयंकर भगदड़। तेलंगाना अकेला नहीं है जहां पर ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आ रही है, हरियाणा कांग्रेस में भी ये खुलकर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बंट चुकी है। कई गुट हरियाणा कांग्रेस में देखे जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार रात को शहरी निकाय चुनाव के लिए जिला प्रभारियों की जिला स्तरीय संयोजकों और सह संयोजकों, नॉर्थ जोन और दक्षिण जोन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियों की एक लिस्ट जारी की। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी चौधरी उदयभान की तरफ से भी एक ऐसी ही लिस्ट जारी की गई थी, मगर प्रभारी दीपक बाबरिया ने उस लिस्ट को अवैध यानी अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने नई सूचियां जारी की हैं, यानी एक नई लिस्ट और जारी की गई है जिसको लेकर बवाल मचा है। लिस्ट में हुड्डा के नेताओं का नहीं है वर्चस्व। इन लिस्ट में अकेले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के नेताओं और कार्यकर्ताओं का वर्चस्व नहीं है। जो सूचियां बनाते समय हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक नेताओं का भी ध्यान रखा गया है। ज्यादातर ऐसे नेताओं को यहां पर विभिन्न कमेटियों में एडजस्ट किया गया है जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिले और किसी भी कारण से वो चुनाव हार गए। ये लिस्ट सिर्फ शहरी निकाय चुनावों को लेकर मान्य होगी। कांग्रेस ने राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिना संगठन के लड़ा। कांग्रेस प्रभारी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए हर जिले में एक प्रभारी और एक सह प्रभारी नियुक्त किया। अंबाला में राजरानी पूनम प्रभारी और नवजोत कौर कश्यप सह प्रभारी होंगे। भिवानी में राव दान सिंह प्रभारी और सतविंदर राणा सह प्रभारी बनाए गए और दादरी जिले के लिए बलवान सिंह दौलतपुरिया और प्रदीप गुलिया, फरीदाबाद जिले के लिए आफ्ताब अहमद और रोहताश बेदी, फतेहाबाद के लिए अमित सिहाग और सतीश बंधु और गुरुग्राम जिले के लिए करण सिंह दलाल और अशोक गर्ग को प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हिसार जिले में शेषपाल कहरवाल और धर्मवीर को लेखा, झज्जर जिले में लखन सिंगल व सचिन कुंडू, जिन जिले में आनंद सिंह दांगी और शील कुमार को प्रभारी सह प्रभारी बनाया गया है। ऐसे ही कैथल जिले के अतर सिंह सैनी और राजेश संदलाना, करनाल जिले में अशोक अरोड़ा और प्रियंका हुड्डा और कुरुक्षेत्र जिले में निर्मल सिंह और संजय छोकर, महेंद्रगढ़ जिले के लिए नरेश सालवान और कृष्ण यादव को प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। नूह जिले के लिए भी मोहम्मद इजराइल और अनंत दहिया, पलवल जिले में सतविंदर सिंह टिम्मी और सुमित गोड़, पंचकुला जिले में अकरम खान और विजेंद्र गिल को, पानीपत में भीमसेन मेहता और राजवीर संधू को जिला प्रभारी और सह प्रभारी पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस प्रभारी की तरफ से जारी लिस्ट में रेवाड़ी जिले के लिए नीरज शर्मा और सत्यवीर यादव को और रोहतक में जयवीर सिंह वाल्मीकि और दिव्यांशु बुद्धि राजा, सिरसा जिले में परमवीर सिंह और गौरव संपत, सोनीपत जिले में रघुवीर सिंह तेवतिया और प्रदीप जेलदार, यमुनानगर जिले के लिए प्रदीप चौधरी और रोहित जैन को प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। ग्रामीण और शहरी हिसाब से कांग्रेस के 35 जिले हैं। इन सभी जिलों में कन्वीनियर और सह कन्वीनियर की नियुक्ति अलग अलग से की गई है, जिसमें हुड्डा के साथ साथ शैलजा गुट का पूरा महत्व मिला है। यहाँ पर उन्हें उसका भी खास ध्यान रखा गया है। कहीं 2 तो कहीं 3 से 4 सह कन्वीनर बनाए गए हैं, जबकि बड़े जिलों में ग्रामीण और शहरी हिसाब से अलग अलग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नॉर्थ जोन में कांग्रेस ने 10 जिले शामिल किए हैं, जिनमें जिला वार कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई गई हैं। साउथ जोन में कांग्रेस ने 12 जिले शामिल किए हैं। तो हरियाणा में जो लिस्ट जारी की गई है और नए सह प्रभारी और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, यानी एक के साथ 2-2, यहाँ पर एक ही पद पर 2-2 की नियुक्ति हुई है, जिसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता था कि जो लिस्ट आएगी उसमें उनका वर्चस्व देखा जाएगा, उनके नेताओं को ज्यादा जगह दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसको लेकर उदयभान में भी नाराजगी बढ़ी हुई है। वहीं कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो अब पार्टी छोड़ने का भी मूड बना रहे हैं, जिसको लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस नेतृत्व की टेंशन बढ़ गई है। पूर्व सांसद रविंद्र धांगेकर छोड़ेंगे कांग्रेस। कांग्रेस नेता ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। वैसे जो हाल तेलंगाना और हरियाणा का है, वही हाल महाराष्ट्र का है। पुणे के भी पूर्व सांसद रविंद्र धांगेकर के बारे में कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को इससे इनकार किया। ये चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने एक दिन पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात की थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र धांगेकर ने कहा कि नहीं,
मैं कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूं, अगर मुझे कांग्रेस छोड़ना होता तो मैं उसे नहीं छिपाता। शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रविंद्र धांगेकर ने कहा कि मैं डिप्टी सीएम से कुछ काम के सिलसिले में मिला था। दरअसल शिवसेना ने हाल ही में ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है, जिसका मकसद कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र गुट और शिवसेना यूबीटी के नेताओं को पार्टी में शामिल करना है और उसकी जिम्मेदारी शिवसेना के सीनियर नेता उदय सामंत को दी गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बंटवारे के बाद से ही दल बदल का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान दल बदल काफी तेज हो गया था। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हारने के बाद रविंद्र धांगेकर दुखी हैं और 2023 में कसबा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद धांगेकर ने कांग्रेस के निराश कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी थी। उसके बाद से कांग्रेस ने पुणे में पार्टी का मनोबल बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ रही थी। रविंद्र धांगेकर के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर पार्टी के एक और नेता का बयान सामने आया। कांग्रेस नेता मोहन जोशी रविंद्र धांगेकर से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे और इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि धांगेकर कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से कुछ काम था, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ धांगेकर बल्कि ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने की जुगत लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो मौजूदा 16 विधायक हैं, उनमें से भी कुछ विधायक छोड़कर शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में लंबे वक्त से चल रहा है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि तेलंगाना में खुद कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अपोजिशन में है, उसके बावजूद यहां पर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा रहा है। कई ऐसी दिक्कतें हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी दिक्कत है और जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां भी कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। यानी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी कांग्रेस के हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जिसको लेकर 10 जनपदों पर बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो भगदड़ है कांग्रेस के अंदर वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऊपर से निकाय चुनाव, दिल्ली चुनावों के बीच जिस तरह से कांग्रेस छोड़ने की होड़ लगी है, उसने राहुल गांधी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।